जब कोरोना आया था और उसके बाद लंपी आया था, उन्हीं दोनों के विषय में कुछ बातें करूँगा इस वीडियो में। कोरोना आया था तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये किसी का छोड़ा हुआ कुछ है और ये बात सत्य हुई। फिर लंपी आया, लंपी में ही मैंने अपने परिवार के लोगों को बोला था कि मुझे ये लग रहा है कि ये किसी ने छोड़ा है। घर वाले बोले नहीं, ये तो गलत है, ये थोड़ी हो सकता है, ये तो बीमारी है, कहीं से आया है। लेकिन उसका उदाहरण मैं इस वीडियो में दूंगा, सुनिए पूरा देखिए। जब हमारे पास गायें थी, सभी गायें वो कोरोना में मर चुकी और वो गायें समझदार थी, उनके बच्चे भी समझदार थे। 2 बच्चियां थी उनकी, दोनों कोरोना में चली गई और गाय थी वो भी चली गई। और वो उसका वीडियो मैंने फेसबुक पे भी डाल रखा था दोनों बहनों का। तो गाय जब कोरोना से जूझ रही थी, हम दवाइयाँ दे रहे थे, वो सब समझ रही थी और इशारे में गाय को ये मालूम था, क्योंकि वो बड़ी थी, कि ये मेरा साथ दे रहे हैं। मरते दम तक उसने हमारा साथ भी निभाया, हमारे जो आवाज़ थी उसके साथ में वो रही। और जब मर रही थी तो वो गिर रही थी, क्योंकि ताकत नहीं रही, खाना नहीं हुआ और ये मतलब कमज़ोरी आ गई थी, उससे वो ज़मीन पे गिर रही। तो मैंने बोला माता धीरे, तो वो इतनी जब ज़मीन से बची गिरते गिरते, तब वो धड़ाम से गिरी। तब तक उस अपने शरीर को साम के रखा था उसने, ये समझ रही थी। वो चली गई, उसकी एक बच्ची थी, तो उसकी देखभाल करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे, दवाई दे रहे थे, जो बोल रहे थे वही दे रहे थे हम ठीक करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रही थी। उसको यही लग रहा था कि ये मेरी दुश्मन है। उससे ये संकेत आ रहा है, वो ये बता रही है कि कहीं न कहीं, जैसे ये एप्स्टीन फाइल खुली, तब खुलासा बाहर आया कि छोटी बच्चियों के साथ क्या हो रहा था और वहाँ इतनी यातनाएँ दी जाती थी कि उनकी आत्मा को ये हो जाता था कि अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं। वही हरकत ये बच्चियाँ कर रही थी। तो मैं तो इन कोरोना और लंपी के बारे में यही कहूँगा कि ये इंसानों का ही छुड़ा हुआ वायरस है। और वहाँ मैंने उस बच्चिया की हालत देखी, गाय की हालत देख के बहुत रोया, संकल्प लिया गया मेरे से। अब वो संकल्प फलीभूत भी हो रहा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, परमात्मा की क्या मर्जी है। अब वो तो आगे हम देखते जाएंगे, लेकिन हम खुद इस एक चलते फिरते वायरस हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि हम जैसे किसी तरह का भी कांड कर दिया या कोई बुरा कार्य कर दिया किसी भी तरह का, फिर वो उजागर होने से हम समाज से डरने लग जाते हैं कि उजागर हो गया तो फिर क्या होगा, जेल होगी, ये होगा, तो उसको हम दबाते रहते हैं। तो ये और क्या है, वायरस ही है एक तरह का। तो इन चीज़ों को समझना है और अच्छे से हमें इस समाज में रहना है, परमात्मा की तरफ और प्रकृति की तरफ चलना है। यही हमारी पृथ्वी के लिए ठीक है। अन्यथा तो आगे क्या होगा, भविष्यवाणियाँ जो हैं वो हम वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं। उल्कापिंड भी गिर सकते हैं पृथ्वी पे, नहीं होगा तो कुछ, या फिर हो सकता है इतने बड़े बड़े परमाणु बम हैं, तो किसी का दिमाग खसक गया, छोड़ दिया, तो पृथ्वी के लिए कितनी हानि है। तो इन्हीं चीज़ों का, ये भी तो एक वायरस ही होगा ना। उसका दिमाग जब भी खराब होगा कि किसी न किसी, कोई ना कोई फंस रहा होगा और उसके दिमाग में वो गोचा करेगा, मतलब उसके दिमाग में रोड़ा लगेगा, उसका दिमाग खराब होगा, वो कुछ भी करेगा। तो यही सब बातें हैं मेरे भाई। तो इन सब चीज़ों को देख के और सही ढंग से आपको रास्ता चुनना है। इसलिए मैं कहता हूँ समय बहुत ख़राब है। आइए प्रकृति और परमात्मा की तरफ। जय हो सत्य सनातन, जय प्रकृति परमात्मा।